तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू में हमें एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि किस तरह से जो है वो एंटीबायोटिक लेने से भी किसी मरीज़ की जान जा सकती है। यानी कि अगर किसी मरीज़ को डेंगू हुआ है, उसके प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे हैं, तो अगर उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा। फिर इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कब पड़ती है, कब हमें उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक देना है, और अगर देना है तो कौन सी एंटीबायोटिक देना है और कौन सी एंटीबायोटिक नहीं देना है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि जो डेंगू का जो इलाज है वो बिल्कुल एक सामान्य वायरल फीवर की तरह होता है, क्योंकि ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। बस इसमें दिक्कत ये होती है कि प्लेटलेट की संख्या लगातार कम होने लगती है, और प्लेटलेट जब तेज़ी से कम होती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम एंटीबायोटिक देंगे, और इसमें तो कई बार तो ये होता है कि मरीज़ जो है जब उसका बुखार ठीक नहीं होता तो वो खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाके एंटीबायोटिक ले आता है और उसको अपने मन से स्टार्ट कर देता है, और साथ में पेन किलर दवाइयाँ भी वो ले आता है और अपने मन से ही स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये एंटीबायोटिक लेने से और साथ में पैरासीटामोल को छोड़ के अन्य कोई सी भी पेन किलर लेने से उस व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से कम होने लगती है, और कई बार तो इतनी कम हो जाती है कि जब प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 10,000 से भी कम हो जाए। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड होता है। अगर ये 1.5 लाख से घटते घटते 10,000 से भी कम हो जाए तो फिर ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर व्यक्ति एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत तेज़ी से घटेगा, और साथ में पैरासीटामोल को छोड़ के अन्य कोई पेन किलर ले रहा है तब भी ब्लीडिंग जो है वो प्लेटलेट का काउंट बहुत तेज़ी से घटेगा। और ऐसी स्थिति में इंटरनल ब्लीडिंग या बॉडी के किसी भी हिस्से से, नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते या फिर लेटरिन काली आना, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग, तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं। फिर कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि प्लेटलेट की संख्या को कम कर देती हैं, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट कम होने को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये कंडीशन पैदा करने वाली एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं। इसमें पहली तो जो बहुत फेमस एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रैक्सोन, और दूसरी जो कि ओरली लेते हैं सेफिक्सिम। तो ये दोनों ही थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हैं, बहुत कॉमनली यूज होती हैं। सेफ्ट्रैक्सोन जिसको हम इंट्रावीनस फॉर्म में यूज करते हैं, सेफिक्सिम जिसको हम 200 mg जिसको हम ओरली यूज करते हैं। तो ये दोनों ही थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दवाई हैं, ग्रुप की दवाई हैं। अगर इनको दिया जाए एक डेंगू के मरीज को तो उसका प्लेटलेट काउंट और ज़्यादा घट सकता है तेज़ी से। और साथ में एक और बहुत फेमस एंटीबायोटिक है जिसको कि एमोक्सिक्लेब नाम से जानते हैं हम, एमोक्सिक्लेब 625 mg की, जिसमें 500 mg एमोक्सिसिलिन होता है और 125 mg क्लेबिलुनेट एसिड क्लेबिलुनेट रहता है। तो इस तरह से ये दोनों फेमस एंटीबायोटिक जो हैं एमोक्सिसिलिन और सेफ्ट्रैक्सोन सेफिक्सिम, इनको हमें नहीं देना है। फिर एंटीबायोटिक कब देना है, अभी देखिए जैसे स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि डेंगू के दौरान होता क्या है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान जो है वो व्यक्ति की बॉडी रिकवर कर रही होती है, उस दौरान उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और इस वजह से उसको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए कई बार उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इस अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, उसकी उम्र ज़्यादा है या हाई रिस्क ग्रुप में आता है, जैसे डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति में इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को एंटीबायोटिक देना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सेफ़ एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है 100 mg की टैबलेट, इसको हम जो है दे सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में इसके अंदर कुछ मात्रा में एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी है, और साथ में इसको देने से प्लेटलेट कम होने का खतरा भी नहीं रहता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सभी दवाइयाँ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर को दिखाकर उनके बताए अनुसार डोज के हिसाब से ही लेना है, खुद से दवाई नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर ये पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि प्लेटलेट की संख्या को कम कर सकती हैं। अब जैसे कि मलेरिया की बीमारी में भी प्लेटलेट की संख्या कम होती है, तो उस समय अगर हम क्यूनिन देते हैं तो उसमें भी जो है प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। और ट्यूबरकुलोसिस के दी जाने वाली दवाइयाँ हैं,
जैसे ईथम्ब्यूटॉल है, फिर रिफाम्सिन है, ये सारी दवाइयाँ भी जो हैं कर सकती हैं प्लेटलेट को कम। तो ये पूरी लिस्ट है जिसको आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।